Hello students, I am here with the next video of the class 10th 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले, उसके बाद में और क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आपका, अ पॉइंट एक्स कमा वाई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। कोई एक पॉइंट है, देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स कमा वाई है, ऑरिजिन से बोल रहा है। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा? 0 0। कितने डिस्टेंस पे? 5। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑरिजिन का जब भी रहे तो ये खत्म हो जाए, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें देखिए कह रहा है कितनी वैल्यू, हाउ मेनी सच पेयर्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है दोनों माइनस माइनस, याद आ रहा होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और ये स्क्वायर है, यहाँ प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा बेटा? आगे देखिए, करेंट ट्राइंगल ए बी सी, बस जहाँ पैरेलल देखिए बच्चों, सीधा सा एक याद रखिए थेल्स भैया, बीपीटी याद रखना है। ए बी हमारा कितना है? हाँ, इसमें भी एक ट्रिक है कि बीपीटी में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी आपको पहचानने का देखिए एक नॉर्मल तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। बी ए हमारे पास क्या क्या दिया, ए बी की वैल्यू ए दी हुई है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स दी हुई है। ठीक है, और ई सी हमारा कितना दिया हुआ है? ई सी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में सी, ई सी हमारा कितना दिया? सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे है खेल। देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। जो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम बच्चों पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन जब भी बेस आ जाए तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, तो शुद्ध देहाती भाषा में बता रहे हैं। देखो बेटा भूमि, ध्यान से इधर, ई सी अपॉन मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। समझ में आ रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। यानी इसमें क्या आ जाएगा, सी अपॉन बड़े ट्रायंगल का साइड क्या है? बी सी, ये ना दिया है। हाँ, और क्या दिया हुआ है? इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अब समस्या ये है कि डी एक्स है और हमारे पास ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितनी दी हुई है? ए दी हुई है। ई सी की वैल्यू सी दी हुई है और बी ई की वैल्यू क्वेश्चन में खोजिए कहीं दी हुई कि नहीं? हाँ, बी दी हुई है। ठीक है, ध्यान से देख के चेक, उस क्वेश्चन फटाफट लग जाएगा। ये हमारा कितना दिया था? ई सी था ना, ई सी बोले तो सी, बी सी यानी बेटा बी प्लस सी एक्स अपॉन ए। अब एक्स को चेंज करना तो ए इधर भेज देंगे, ए इधर आ जाएगा, तो देखिए क्या होगा, ए सी अपॉन बी प्लस ए। फटाफट ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए कौन सा है। ठीक है, इजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस इसमें मेन कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं दिस अपॉन दिस, तो याद रखेंगे जब भी बेस दिया रहता है छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, इस तरीके से आपको लगाना है। बाकी सब बेसिक्स हैं और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब ज्योमेट्री तो देखिए बेटा सिर्फ रूल्स पे डिपेंडेंट है। करा ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जहाँ टेंजेंट देखा खट से ये 90 डिग्री हो गया। तो क्लियर हो गई बात। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड ये है, हाँ, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। ये देखो, अब ध्यान से मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू ये हो गया ओ, ये
लैंग्वेज पकड़ना बच्चों, क्या कह रहा है। इफ़ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ द टेंजेंट पी आर। पी क्यू पी आर के साथ बना रहा है, नहीं ये 50 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 50 डिग्री। समझ में आ रहा बात ना। बोल रहा है पी क्यू जो है पी आर के साथ 50 डिग्री बना रहा है, और ये हमको पता है कि ये पूरा कितना होता है 90। तो 90 में से 50 माइनस करो तो बच्चों कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। ये क्लियर है, ये 40 डिग्री हो गई। पूछा क्या है हमसे, देन द एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए, अब ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है ना। ये अगर 40 है तो ये भी 40, 40 40 कितना हो गया 80, बचा कितना 100, यानी कितना आंसर आ गया 100 डिग्री आ गया। सिर्फ लॉजिक का खेल है बच्चों, बस जो आपको रूल्स पता हैं बस उसी का खेल है क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है। फिर से समझो, ये दिया है कि ये जो कॉर्ड है इसके साथ 50 डिग्री बना रहा है, और हम ये जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से जो रेडियस है ये 90 डिग्री बनाता है। तो 90 से 50 माइनस के 40 हो गया। ये और ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, रेडियस है इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, 40 40 80, बचा कितना 100 डिग्री ट्रायंगल में। आसान है। ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई तुम्हारा मेथड नहीं देखने वाला है, बस खटाखट टिक करके आना है। और इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस में नहीं लगा पाएंगे दिमाग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन 10 क्या करा, अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। कह रहा है एक सर्कल है, ध्यान से सुनते चलना है बस, और एक क्वाड्रिलेटरल उसको सर्कमस्क्राइब में ये होता है उसके सारे जो साइड्स होंगे सर्कल को टच करते हुए जाएंगे। याद होगा, पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में रोम्बस वाले में, अरे जो टच करता है सर्कमस्क्राइब। फिर क्या कह रहा है, इफ पी क्यू, पहले नाम रख दीजिए, मान लीजिए पी क्यू आर एस। पी क्यू कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है। क्यू आर कह रहा है 15 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। आर एस कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी। देखिए बहुत, देखिए अब क्वेश्चन देखिए समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करते, तो जो हमको पता है वो करते चलिए, खट 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 देखिए करते चलिए। अगर मान लीजिए मैंने इसको x माना, ध्यान से देखते चलना बच्चों, अगर ये x है, ये टोटल कितना है, 15 प्लस हाँ, टोटल 15 है। 15 में से x माइनस किया तो कितना आ गया, ये 15 माइनस एक्स। अगर ये 15 माइनस एक्स है तो देखिए r से ये जो टेंजेंट है और ये इसके इक्वल होगा। मान ली इसका नाम डाल देते हैं MNOG डाल देते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। अगर ये 15 माइनस एक्स है तो ये भी 15 माइनस एक्स है। बात समझ में आ रही होगी। अब अगर देखो ये पूरा 12 है, ये x है तो ये भी x है, ये मानोगे। इतना तुमने x माना तो ये भी तो x आ गया, तो ये कितना आ गया 12 माइनस एक्स। बोलो 12 माइनस एक्स आ गया ना। अब ये 12 माइनस एक्स है तो ये कितना आ गया, ये भी 12 माइनस एक्स। बोलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक 15 माइनस एक्स है, ये भी 15 माइनस एक्स है, तो पूरा कितना था, पूरा 14 था। तो ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 14 माइनस 15 प्लस एक्स, यानी x माइनस 1। ये x माइनस 1 हो गया तो ये भी x माइनस 1 हो गया। अब दोनों को प्लस कर दो, पी एस हमारा कितना आ जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1। तो x और x घट गया, बचा कितना 11 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, कुछ x x x x x करते चलेंगे, लगाते चलेंगे, x से बनता चला जाएगा, ठीक है।